एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और काफ़ी दिनों के बाद मैंने अपना व्लॉगिंग वापस से रिज्यूम किया। आज है अप्रैल 2 एंड आज है थर्सडे। आज मैं ऑफिस गया नहीं, घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, कुछ काम थे मेरे को। बट आज का मौसम पूरा बारिश वाला हो रखा है, एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है। सो आज का प्लान बेसिकली ये है कि विंटर्स ख़त्म होने को जा रही है एंड मेरे को अपना विंटर टायर्स चेंज करना है। सो मैंने अपने पुराने जो समर टायर्स थे वो गाड़ी में भर लिए हैं एंड जो ये विंटर टायर्स है वो जाके मैं चेंज करवाऊँगा। सो चलते हैं एंड चेंज करवा के आते हैं। आप लोगों को पता होगा कि मैं अभी बस इंडिया से अपना वैकेशन कंप्लीट करके आया हूँ एंड इंडिया के वैकेशन में मैंने बहुत सारे शॉपिंग की एंड उस शॉपिंग करने के टाइम पर जो सबसे बढ़िया चीज़ जो मैंने खरीदी, जो कि मनी वर्सेस वैल्यू के ग्राफ में सबसे टॉप पर आती है, वो ये 300 रुपये की ये एक छोटी सी डिवाइस है। ये बेसिकली एक फ़ोन माउंट है जो कि मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा था, ऐसा फ़ोन माउंट। सो मेरे गाड़ी में कुछ सिस्टम ऐसा है कि मैं कहीं पर भी प्रॉपरली कुछ फ़ोन माउंट नहीं कर सकता हूँ और मैं एक ऐसा डिवाइस ढूंढ रहा था जिसको मैं माउंट करूँ तो मेरी तरफ भी फेस करे एंड देन मैं टर्न कर सकूँ एंड पीछे का स्क्रीन भी दिख सके। सो उस क्या कहते हैं, कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मैंने ये डिवाइस लिया एंड मैंने इंडिया में टेस्ट भी किया था, नहीं काम भी कर रहा था। सो ये कैसे काम करता है, बेसिकली आपको यहाँ पे लगा देना है एंड जस्ट टर्न दिस एंड ये यहाँ पे स्टिक हो गया। उसके बाद ये निकलेगा यहाँ से एंड ये आपका जिस फेस में चाहो, मतलब जिस एंगल में चाहो आप इसको प्लेस कर सकते हो एंड अपना फ़ोन आप बेसिकली यहाँ पर ऐसे माउंट कर सकते हैं, जैसे मैं भी माउंट करता हूँ। हो जा, क्या हो गया भाई? ऑल राइट, ये माउंट हो गया। माउंट होने के बाद मैं इसको इस तरह से, आई थिंक इतना स्मूथ नहीं है घुमाना, बट मैं इसको ऐसे फिर यहाँ पर कर सकता हूँ। सो टेक्निकली आई होप ये मेरे को भी दिख रहा होगा, ये मेरे को भी पता नहीं कैसा दिख रहा है, बट मेरी तरफ ये फेस कर रहा होगा, राइट? सो ये इसका फीचर है एंड ऑब्वियसली मेरे स्क्रीन पर तो मोबाइल दिखता ही है, तो ये बहुत सही है। फ़ोन माउंट मैंने सेटअप कर लिया। आई होप एंगल बढ़िया आ रहा होगा एंड ये मेरा व्यू ज़्यादा ब्लॉक भी नहीं कर रहा है। सो चलते हैं। सो भाई अभी जो करेंटली कैमरा एंगल है ना वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि मैं इसमें आगे का भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ एंड पीछे का भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 7 एंड डे लाइट जो सेविंग होता है, बेसिकली आपका जब दिन लंबा होता है तो इसमें कनाडा पे जो इफेक्ट होता है वो काफ़ी विजिबल रहता है। इवन 7 या 8 बजे अप्रैल के मंथ में इतनी विजिबिलिटी है। यहाँ पे रात जो अंधेरा होता है वो गर्मियों के टाइम पे 9 साढ़े 9 बजे के करीब होता है। सो उस टाइम पे लिटरली लगता है कि भाई तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है गर्मियों में टू फिनिश। और बेसिकली आपका डे में जो जागने वाला कॉन्सेप्ट है कि आप जब तक जगोगे उतना ज़्यादा काम कर सकते हो। सो डे में आप ज़्यादा काम कंप्लीट करोगे, राइट? सो गर्मियों के मौसम में आपका दिन बहुत लंबा होता है। कनाडा
में उसका विजिबल इफेक्ट रहता है। तो अभी 7 बज चुके हैं और अभी अप्रैल स्टार्ट ही हुआ है, तब भी इतना विजिबिलिटी है। ऑल्दो अभी कुछ दिख नहीं रहा होगा क्योंकि आज बारिश वाला पूरा मौसम है, पूरा फॉग फॉग हो रखा है। एंड कल वेदर अच्छा होने वाला है, सो या ऑलराइट दोस्तों, अब घर जाने का टाइम हो चुका है एंड मेरे को यहाँ से टोटल टाइम जो लगने वाला है, ओह माय गॉड, इट्स ऑलमोस्ट 57 डिग्री। सो चलते हैं अभी घर। बट मेरे को एक्चुअली बैक साइड का लेंस साफ करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को कुछ भी दिख नहीं रहा है। All right, boys and girls, let's go and plan for tomorrow, क्योंकि बहुत दिनों के बाद एक लॉन्ग वीकेंड मेरे को मिलने वाला है। सो आई होप दैट मैं इस लॉन्ग वीकेंड को पूरा फ्रूटफुली यूज़ करूँगा एंड आई विल बी एबल टू कंप्लीट मोस्ट ऑफ माई वर्क। सो या आप देख सकते हो कि कोहरा हो चुका है पूरा यहाँ पर। आज अप्रैल 2 है और मुझे कुछ भी लिटरली नहीं दिख रहा है। बट द फन पार्ट इज़ लाइक कि मेरा कैमरा सेटअप हो चुका है। सो मैं अब यहाँ पे अल्टीमेटली बात कर सकता हूँ एंड मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर सकता हूँ। फ्रंट भी रिकॉर्ड हो रहा है, साथ साथ बैक वाला कैमरा भी रिकॉर्ड हो रहा है। सो दैट्स गोना बी सुपर नाइस। तो अब इस व्यू के साथ जब हम लोग टोरंटो पहुँचेंगे तब वो जो स्काई लाइन्स और सिटी का जो वो होने वाला है, क्या कहते हैं, व्यू जो दिखने वाला है कि काइंड ऑफ यू नो इस फॉगी वेदर में वो व्यू कैसा दिखता है, तो वो देखने में बड़ा ही मज़ा आने वाला है। ये ब्रिज का सीन क्या हो रखा है यार, 2 गाड़ी के बाद कुछ दिख ही नहीं रहा है मेरे को। मेरे भाई ये क्रेजी लग रहा है, पूरा जो स्ट्रीट लाइट है उसका व्यू। ऑलराइट दोस्तों, इतना टाइम ड्राइव करने के बाद मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ सिटी एंड यस, सो मेरे को लास्ट 1 घंटे से ड्राइव कर रहा हूँ मैं ऑलमोस्ट। सो बस और 8 मिनट की ड्राइव है, फिर हम लोग घर पहुँच जाएंगे एंड देखते हैं कि आज के दिन कैसा स्काईलाइन वगैरह दिखता है। हालांकि आज कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि सब कुछ ढका हुआ है, नहीं तो अब तक CN टावर वगैरह सब दिखना चाहिए था। राइट दोस्तों, तो मैं फाइनली घर पहुंच चुका हूँ एंड अभी रात के ऑलमोस्ट हो चुके हैं 9:30 बजे एंड स्टिल मैं अपने जेट लैग से रिकवर नहीं हुआ हूँ। तो मैं अब जाऊँगा सीधे सोने एंड कल सुबह उठते हैं। टारगेट कर रहा हूँ 4 बजे क्योंकि 6 घंटे का टाइम पूरा हो चुका है एंड 4 o'clock के अराउंड ऑब्वियसली बहुत शांति रहती है। टारगेट ये रहेगा कि बचे हुए कुछ असाइनमेंट्स हैं वो फिनिश किया जाएगा एंड देन अपने चैनल का कंटेंट प्रिपेयर किया जाएगा। सो बेसिकली 2 चैनल जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, एक इज मोस्टली अबाउट माई रीडिंग चैनल वेयर वॉट एवर आई एम रीडिंग आई एम गोना गिव रिव्यूज़ अबाउट दोज बुक्स, एंड दूसरा होने वाला है जो कि मेरा टेक चैनल ऑब्वियसली। सो उसके लिए कंटेंट प्रिपेयर कल करूँगा एंड कल फ्राइडे है बट सैटरडे को बहुत सारे मेरे जो स्टूडियो के लिए मैंने इक्विपमेंट्स ऑर्डर किए थे वो सैटरडे को डिलीवर होंगे। सो सैटरडे का प्लान बेसिकली अपना स्टूडियो सेटअप करना होगा। स्टूडियो इज़ नथिंग दिस रूम ऑब्वियसली, वो सेटअप करके अपना कंटेंट रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे। एनीवेज आज के लिए बस इतना ही एंड मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। होपफुली आई विल बी एबल टू कंटिन्यू फ्रॉम हियर। कल का दिन मोस्टली घर पे बीतने वाला है एंड थोड़ा सा बस आउटडोर जाऊंगा मैं जिम एंड वर्कआउट करने। So let's see how it goes and yeah, that's all. Thank you for watching. If you have reached so far, please give me a like to give a like to this video and do subscribe the channel. Thank you so much for watching.